माँ बनना सिर्फ एक एहसास नहीं, एक नई जिंदगी को जन्म देने की जिम्मेदारी है और इस सफर में सही जानकारी और देखभाल बहुत जरूरी है। तो क्या आप तैयार हैं? सिर्फ इमोशनली ही नहीं, मेडिकली भी। तो चलिए जानते हैं हमारे एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपाली श्रीवास्तव क्वीन मैरी हॉस्पिटल में स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि 11 अप्रैल को हम नेशनल सेफ मदरहुड डे मनाते हैं। इसका उद्देश्य ये है कि हम सारी महिलाओं में ये जागरूकता फैलाएं कि गर्भावस्था और उसके बाद महिलाओं और उन बच्चे की कैसे हम अच्छे से अच्छे उनकी मदद कर सकते हैं और एक स्वस्थ माँ और बच्चे के लिए क्या क्या ज़रूरी है। ये शुरू के 3 महीने में अगर वो एक बार भी अस्पताल आकर अपने ब्लड प्रेशर, हीमोग्लोबिन और बाकी जो भी जांचें हम लोग कराते हैं वो कराएं रेगुलर। उनको फिर उसी हिसाब से हम लोग बुलाते हैं। अगले 3 महीने में फिर एक बार बुला सकते हैं और बाद के 3 महीनों में थोड़ा उन्हें जल्दी आकर अपना कम से कम 3 विज़िट में चेकअप कराना चाहिए। और अगर महिलाओं में किसी चीज़ की समस्या होती है, जैसे किसी का हाई बीपी हो सकता है, किसी का शुगर बढ़ा हुआ हो सकता है, या किसी को खान पान में कमी होती है, खून की कमी जो कि बहुत कॉमन है, तो उससे संबंधित उनको ज्ञान देते हैं। और अगर कुछ ज़रूरी है तो जो हमारे अस्पताल में जैसा कि प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत है, JSY के अंतर्गत है, ये सारी सुविधाएं फ्री में उपलब्ध हैं। तो कृपया आएँ। और अगर किसी को गर्भाधान नहीं भी हो रहा तो उसकी भी जांच यहाँ पर उपलब्ध है, उसकी भी सुविधा है, उसके बारे में भी इलाज है। प्लस किसी तरह से सेफ मातृत्व और सेफ चाइल्ड बर्थ के बारे में अवश्य ज्ञान लें, इलाज कराएं। हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर रेखा चांद क्वीन मैरी हॉस्पिटल में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग से आप सबको सादर नमस्कार। आज हम लोग सेफ मदरहुड डे मना रहे हैं और उसके उपलक्ष्य में आपको कुछ बातें बताना चाहते हैं। किसी भी गर्भवती महिला को हर हाल में शुरू में ही हॉस्पिटल जाना चाहिए और अपने डॉक्टर से मिल कर के एक सलाह ले लेनी चाहिए कि उसे क्या क्या जांचें करानी है। जैसे बहुत इंपॉर्टेंट जांच होती है हीमोग्लोबिन, ब्लड शुगर। अक्सर लोग ब्लड शुगर नहीं कराते, आगे चल के बच्चे में डिफेक्ट आ जाते हैं। और कुछ और भी जांचें हैं जैसे VDRL, HIV, हेपेटाइटिस B, C, क्योंकि ये सब बच्चे में ट्रांसमिट होने वाली बीमारियां हैं, तो इन सबको आपको इन्वेस्टिगेट करा लेनी चाहिए। उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक अल्ट्रासाउंड जरूर करा लेनी चाहिए कि बच्चा सच में बच्चेदानी में है या बच्चेदानी के बाहर कहीं अलग जगह, जिसे हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। क्योंकि एक्टोपिक प्रेगनेंसी जानलेवा होती है, इसलिए इसकी जाँच कराना जरूरी होता है। तो आपका एक कंफर्म हो जाता है कि आपका बच्चा सही जगह पर है कि नहीं और कैसा है। तो ये कुछ हुई जांचों की बात। इसके बाद आता है कि इलाज। डॉक्टर जो भी इलाज कहें उसको जरूर लेना चाहिए, लेकिन शुरू के 3 महीने फोलिक एसिड लेना बेहद ज़रूरी है। अगर आपने फोलिक एसिड नहीं लिया तो बच्चे में डिफेक्ट आ जाएंगे। तो शुगर और फोलिक एसिड दोनों ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हो गई। अगर इन दोनों में लापरवाही हुई तो बच्चा आपका खराब पैदा हो सकता है आगे चल के। और जिनमें बच्चे पहले खराब हो जाते हैं उन्हें तो शुरू में 3 महीने पहले दवा खाने के बाद, डॉक्टर से मिलने के बाद तब प्रेगनेंसी प्लान करनी चाहिए। अगर वो प्रेगनेंसी बिना डॉक्टर की सलाह के प्लान करते हैं तो उनके बच्चे फिर से खराब हो जाते हैं और ये उन्हें बड़ा कष्टदायी लगता है। इसलिए शुरू में ही डॉक्टर से संपर्क लें। लेट स्टेज में आकर के आपको 4 बातें जरूर ध्यान रखनी है कि आप अपने टीका लगवा लीजिए टेटनस का। दूसरा, आयरन कैल्शियम रेगुलर खाइए, क्योंकि एनीमिया बहुत बड़ा कारण है यहाँ मातृ मृत्यु दर का। तो आयरन लेना बेहद ज़रूरी है। और खाने में सादा खाना खाना चाहिए और अपने फल और दूध और दही का सेवन जरूर करें। अंकुरित दालें, अंकुरित चने, गुड़, हरी पत्ती वाली सब्जियां जरूर खाएं, क्योंकि इससे आपका हीमोग्लोबिन भी अच्छा रहता है और बच्चे की सेहत भी अच्छी रहती है। दूसरा कि इन्वेस्टिगेशन फिर दूसरे ट्राइमेस्टर में बदल जाते हैं। आपको फिर से एक अल्ट्रासाउंड कराने की जरूरत है कि बच्चे में कोई कंजेनाइटल डिफेक्ट तो नहीं है, जिसे हम लोग टीफा कहते हैं। तो टीफा और NTNB, अर्ली प्रेगनेंसी में NTNB, लेट प्रेगनेंसी में टीफा जरूरी है। ये 20 हफ्ते के अंदर ही सारी जांचें होती हैं, क्योंकि शुरू में अगर पता चल जाता है बच्चे में कमी है तो हम बच्चे को अबॉर्ट कर देते हैं। अगर लेट पता चलता है तो आपको कंजेनाइटल मैलफॉर्म बच्चा अपने अंदर रखना पड़ता है मजबूरी में। तो इससे बेहतर है कि आप पहले ही जांचें करा लें ताकि सारे डिफेक्ट आपको पता चल जाए, आपका बच्चा स्वस्थ है कि नहीं स्वस्थ है, और आप अपने इन्वेस्टिगेशन करा लें और डॉक्टर की सलाह जरूर मानें। अक्सर होता है डॉक्टर कहता है, पेशेंट सुनते नहीं हैं। ब्लड प्रेशर और शुगर ऐसी जानलेवा बीमारियां या तो माँ के लिए घातक होंगी या बच्चे के लिए घातक होंगी, इसलिए इनसे बचने की जरूरत है। इनके लिए इन्वेस्टिगेट कराने की जरूरत है। थैंक यू सो मच।